एक बार शिष्य बुद्ध की प्रतीक्षा में बैठे थे। बुद्ध आए और प्रवचन शुरू करते ही उन्होंने एक रस्सी निकाली और उनके बीच जगह छोड़कर 3 गांठें बांध दी। शिष्य यह जानने को उत्सुक थे कि आज बुद्ध हमें क्या सिखाएंगे। 3 गांठें बांधने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? एक शिष्य ने कहा कि यह वैसा ही है जैसा विवाह बंधन में बंधने से पहले था। यदि हम इसे अलग दृष्टि से देखें तो केवल रस्सी का आकार बदलता है। दूसरे शिष्य ने कहा, मैं देख रहा हूं कि रस्सी पहले काफी लंबी थी, लेकिन गांठ बांधने के बाद छोटी हो गई है। जैसे ही सबकी बात खत्म हुई, हर कोई अपना अपना दृष्टिकोण दे रहा था। फिर बुद्ध ने रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ लिया और खींचने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि शिष्यों, तुम क्या बैठे हो? शिष्य ने कहा कि गांठ कसती जा रही है और अब गांठ खोलना और भी कठिन है। तब बुद्ध ने पूछा कि अगर मुझे गांठ खोलनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? शिष्यों में से एक ने कहा कि पहले हमें गांठ को देखना चाहिए कि यह कैसे बंधी है। फिर हमें गांठ को पकड़ना चाहिए और उसकी खुली दिशा में रस्सी को खींचना चाहिए और गांठ खुल जाएगी। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे लोग थे जो मेरे पास आते थे और कहते थे कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाना चाहता हूं, लेकिन वे कभी यह नहीं कहते कि उनके गुस्से का कारण क्या है। वे मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि गुस्सा कैसे रोकूं, लेकिन वे कभी नहीं पूछते कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। यही कारण है कि वे कभी भी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते और फिर हार मान लेते हैं। उन्हें पहले यह पता लगाना चाहिए कि मैं किस कारण से नाराज हूं, तो फिर वह उपाय निकालें जिससे आपके क्रोध का बीज समाप्त हो जाए। सभी को यह जानना चाहिए कि नकारात्मकता का बीज कहां उगता है, तभी समाप्त होने का उपाय संभव है। पहले समस्या का कारण पता करें, तभी स्थायी समाधान निकलेगा। हम जीवन में देखते हैं कि कैसे लोग 1 या 2 बार प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन वे यह खोजना भूल जाते हैं कि उनके अंदर क्या गलत है। यदि वे अपने भीतर खोजेंगे तो उन्हें अपनी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा।